आदरणीय प्रधानाचार्य जी, आदरणीय अध्यापकों, श्रोताओं और मेरे सभी प्रिय दोस्तों को सुप्रभात। मैं जियो गुप्ता। आज मैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में कुछ शब्द बोलना चाहूँगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत के महान नेताओं में से एक थे। उन्हें नेताजी नाम से भी जाना जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मातृभूमि के लिए अपने जीवन की आहुति दे दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक के बंगाली संपन्न परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस था। वे कटक के प्रसिद्ध वकील थे। उनकी माता का नाम प्रभावती देवी था। जानकीनाथ बोस और प्रभावती देवी की कुल मिलाकर 14 संतानें थीं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनकी 9वीं संतान थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्रतिभाशाली छात्र थे, जिन्होंने मैट्रिकुलेशन एग्ज़ाम में दूसरा स्थान हासिल किया था। उन्होंने दर्शन शास्त्र में कोलकाता विश्वविद्यालय से बीए किया और आगे की पढ़ाई के लिए वे इंग्लैंड चले गए। अंग्रेजी शासन काल के दौरान भारतीयों का सिविल सर्विसेज में जाना बहुत कठिन था, पर फिर भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिविल सर्विसेज में चौथा स्थान हासिल किया और सिविल सर्विसेज में चुने गए। पर उन्हें इंग्लैंड में रुकना और ब्रिटिश गवर्नमेंट की सेवा करना उचित नहीं लगा, तो उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी और भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ना प्रारंभ कर दिया। सिविल सर्विसेज छोड़ने के पश्चात वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ जुड़ गए। वे महात्मा गांधी के अहिंसावादी विचारों से सहमत नहीं थे। वास्तव में महात्मा गांधी एक प्रिय दल के नेतृत्व थे, वहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक जोशीले क्रांतिकारी दल के प्रिय थे। गांधी जी के विरोध के कारण नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने स्वयं ही कांग्रेस छोड़ दी। इसी बीच दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया। नेताजी का मानना था कि इंग्लैंड के दुश्मनों के साथ मिलकर स्वतंत्रता हासिल की जा सकती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट उनकी मंशा को देखते हुए उन्हें नज़रबंद कर दिया, पर वे अपने भतीजे की सहायता से भाग निकले और जर्मनी पहुँचे। वे वहाँ हिटलर से मिले और उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए कई कार्य किए। बाद में उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और जय हिंद, देश को जय हिंद का नारा दिया। वे अपनी आज़ाद हिंद फौज के साथ 4 जुलाई 1944 को बर्मा पहुँचे और वहाँ उन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा" दिया। उनके करिश्माई और शक्तिशाली व्यक्तित्व ने कई लोगों को प्रेरित किया। ये माना जाता है कि 18 अगस्त 1945 को टोक्यो जाते समय ताइवान के पास विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पर आज भी विवाद बना हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को देश के महानतम शहीदों में गिना जाएगा। मैं ऐसे नेता को प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद।